अस्सलामुअलैकुम। वज़ ड्रामा सीरियल नूरजहाँ, जिसमें अब महा इस घर में आ जाएगी और अब हुनैद के यहाँ बेटी की पैदाइश होगी और नूरजहाँ इस सुंबुल की ज़िंदगी को अजाब बनाएगी, इसको अपना असली रूप दिखाएगी कि वो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती है। सफ़ीर के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है तो वो बागी हॉस्पिटल जाती है, जिस महा से इतनी नफ़रत करती थी आज मिलने गई तो बहुत प्यार जताने लगी। तो महा भी इसके बदलते रंग देखकर बहुत हैरान होती है। महा इनके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी, मगर इसकी दोस्त इसे समझाती है कि अपने बच्चे की खातिर तुम वापस चली जाओ, अब तो नूरजहाँ तुम्हें खुद लेने आई है। तुम यही चाहती थी कि नूरजहाँ तुम्हें कबूल कर ले। कुछ दिन बाद ये नूरजहाँ महा को लेने इसके घर चली गई, तो ये महा वापस तो आ जाती है लेकिन अपनी शराइत पर, क्योंकि इसे पता है कि नूरजहाँ कभी भी बदल सकती है, इसलिए अभी इसकी कमज़ोरी इसके हाथ में, तो अभी सारी शराइत मनवा ले। नूरजहाँ महा और अपने पोते को घर ले आती है तो सब बहुओं को बुलाती है। नूरजहाँ के बेटे वहाँ पर पहले ही मौजूद होंगे। जब नूरजहाँ की सब बहुएँ वहाँ आ जाती हैं तो नूरजहाँ बड़ी अकर और इतराहट से कहती है कि ये देखो मेरा पोता इख्तियार शाह। सुंबुल का तो ये सब सुनकर होश ही उड़ जाएंगे। तो वो पहले खाली हाथ थी, अब महा इस घर में आ गई है, वो भी नूरजहाँ की मर्ज़ी से। अब तो सफ़ीर सुंबुल को बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा। सुंबुल तो अकेली ही रह जाएगी। सुंबुल जब महा और इसके बेटे को देखती है तो वहाँ से रोती हुई चली जाती है। तो नूरबानो इसके पीछे जाती है और इसे हौसला देती है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो और सब ठीक हो जाएगा। नूरजहाँ अब महा का बहुत ख्याल रखेगी और काम बाकी सब बहुओं को करने पड़ेंगे। नूरजहाँ तीनों को बुलाती है और इनसे यही कहती है कि अब सुंबुल के हिस्से की सफाई और किचन के काम तुम दोनों देख लेना, क्योंकि सुंबुल के पास तो अब टाइम नहीं होगा, क्योंकि सुंबुल अब सफ़ीर के बेटे और महा के सारे काम करेगी। इनके कपड़े धोने का काम और बाकी इन्हें जब भी किसी काम की ज़रूरत होगी तो वो सुंबुल ही करेगी। तो नूरबानो भी साफ जवाब दे देती है कि मेरे पास भी टाइम नहीं होता, इसलिए मैं तो कोई और काम नहीं कर सकती। तो ये बात सुनकर नूरजहाँ का तो मुंह ही बन जाता है कि नूरबानो ने इसे मना कैसे किया। तो वो नूरबानो से यही कहती है कि इस घर में जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नूरजहाँ सुंबुल से यही कहती है कि जाकर देखो कि महा को तुमसे कोई काम हो। तो महा भी अपने बेटे के कपड़े सुंबुल को ला कर देती है, इसे वाश कर दो। सुंबुल की ये हालत देखकर तो महा को भी इतना अच्छा नहीं लगता कि इसे ऐसे मेरे बेटे के काम करने पड़ते हैं। सफ़ीना और नूरबानो भी सुंबुल के लिए काफ़ी परेशान है। नूरबानो कहती है जो दुनिया के लिए नूरजहाँ, इसकी सोच कितनी स्टबन है कि वो अपनी अना के आगे किसी और औरत का दर्द देख ही नहीं सकती। सफ़ीना भी कह देती है कि तुम नूरजहाँ का जुल्म तो देखो, कैसे इसने सफ़ीर की बीवी और बच्चे के तमाम काम सुंबुल को दे दिए। उधर अब महा भी सफ़ीर के आगे अपनी शराइत रख देती है कि ना मैं इस जॉब छोड़ूंगी और ना ही बाकी बहुओं की तरह घर के काम करूँगी। ये बात सफ़ीर बहुत खुश होकर मान लेता है, क्योंकि नूरजहाँ भी इस बात पर राज़ी होगी। हो सकता है कि तीसरी शायद वो ये कहे कि जल्द से जल्द सुंबुल को तलाक देकर फारिग करो, या फिर ये कहे कि मेरे और मेरे बच्चे के कामों के लिए एक मेड रख दो, मैं सुंबुल से ये काम नहीं करवाऊंगी। या फिर ये भी कह सकती है कि ये घर मेरे नाम कर दो, क्योंकि नूरजहाँ का तो कोई भरोसा ही नहीं कि कल वो क्या करे। अब बहुत जल्द सफ़ीना के घर भी बेटी की पैदाइश हो जाएगी, जिस बात पर नूरजहाँ खुश नहीं होगी, लेकिन हुनैद अब अपनी वालदा के सामने ज़रूर खड़ा होगा। अब इसी तरह नूरजहाँ के घर का माहौल ख़राब होता जाएगा। नूरबानो भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में कामयाब होगी। बहुत जल्द वो हुनैद और मुराद को लड़वा देगी कि नूरजहाँ के तमाम बेटों को आपस में लड़वाएगी। तब नूरजहाँ की अकड़ ख़त्म होगी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि सफ़ीर महा के कहने पर सुंबुल को छोड़ देगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।